अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का पहला टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। 10th के हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 1। और इसमें आज हम इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर के बारे में कि अगर आप अपनी बुक खोलोगे कि इस पे पहले ही पेज पे एक पेंटिंग दी गई है, उस पेंटिंग के बारे में हम आज बात करेंगे कि वो पेंटिंग जो है वो क्या दर्शाती है, वो क्या बताती है हमें, किसके बारे में, इस नेशनलिज्म के बारे में। ये जो पेंटिंग है ये एक फ्रांस का एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिसने ये बनाया था 1848 में। इसने चार कंसेक्टिवली 4 पेंटिंग्स बनाए थे उसने। किसके बारे में? ये इसने एक यूटोपिया, एक इमेजिनेशन की थी कि दुनिया में क्या अब एक ऐसे नेशन स्टेटस वजूद में आ गए। क्योंकि आपको पता है कि पुराने ज़माने में जब हम बात करते हैं एंशिएंट ज़माने की, देयर वर नो कंसेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट्स। ये जो पूरी दुनिया जो थी इट वाज डिवाइडेड अंडर एम्पायर्स, ये एम्पायर्स में डिवाइड थी और वहां पर कोई भी कंसेप्ट नेशनलिज्म का नहीं था, न तो नेशन स्टेट्स का था। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो फ्रेडरिक सूरियो जो था उसने क्या बताया है इस पेंटिंग में, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर जब हम देखते हैं सूरोज यूटोपियन विजन, सूरो जो था उसका एक यूटोपिया था, उसका एक आइडिया था, आइडियल विजन था। वो चाहता था, यूटोपिया का मतलब होता है जब कोई इंसान कहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो कहता है ऐसा होना चाहिए। उसी तरीके से ये जो फ्रेडरिक सूरियो जो था उसने भी एक इमेजिनेशन की थी कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए, दुनिया में नेशन स्टेटस वजूद में आने चाहिए। और उसने क्या किया, कहते हैं कि ये जो पेंटिंग है उसमें उसने ये दर्शाया है कि किस तरीके से एक ये जो नेशन स्टेट जो है उसने एक यूटोपिया, उसके बारे में एक ख्याली इमेजिनेशन की है कि अब पूरी दुनिया जो है, पूरे दुनिया में नेशन स्टेटस वजूद में आ रहे हैं। अगर आप देखोगे कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। अगर आप अपनी बुक को खोलोगे आप देखोगे वहां पर ये दिखाता है उस पेंटिंग में कि अ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लोगों को ये दिखाता है ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। ये एक साथ अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं एज एन अलग अलग नेशंस में। जैसे कि मतलब एक ग्रुप आ गया एक नेशन, दूसरा ग्रुप आ गया दूसरा नेशन, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। और वो कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं? वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद देयर नेशनल फ्लैग्स एंड देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स। उनका जो नेशनल कॉस्ट्यूम, नेशनल ड्रेस होता है, उन चीजों को लेके वो अलग अलग नेशन उसको क्या दर्शाते हैं। तो यहां पर लीडिंग द पोजीशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ द लिबर्टी, उसने यहां पे क्या किया है, उसने लिबर्टी जो है उसने उसको एक फिजिकल शेप दे दिया है। अगर आप अपनी बुक खोलोगे वहां पे दिखाया गया है कि वहां पर उसने लिबर्टी को एक फिजिकल शेप दिया है, एक फीमेल स्टैट्यू बनाया है और उसको दर्शाया है कि ये जो स्टैट्यू है दिस इज द लिबर्टी और द यूनाइटेड नेशंस एंड द स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। और अगर आप वहां पे देखोगे कुछ लोग स्टैट्यू के पीछे हैं और कुछ लोग स्टैट्यू के आगे हैं। और ये जो लोग स्टैट्यू के आगे हैं वो दर्शाते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स है एंड स्विट्जरलैंड है। क्योंकि जिस टाइम उसने ये इमेजिनेशन की है कि देयर शुड बी द नेशन स्टेट्स एंड नेशन स्टेट्स कैम इनटू एग्जिस्टेंस, उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स जो है और स्विट्जरलैंड दे वर ऑलरेडी बिकम नेशन स्टेट्स, और उस टाइम बने थे नेशन स्टेट्स जब उसने ये 1848 में ये इमेजिनेशन की थी। इसीलिए उसने दिखाया है वहां पर कि यूनाइटेड नेशंस ने लिबर्टी को पाया है, पीछे छोड़ा है, और उसके बाद स्विट्जरलैंड जो है उसने भी लिबर्टी को पाया है, वो नेशन स्टेट्स बने हैं, अब फ्रीडम है, अब वो आजाद है एंड इंडिपेंडेंट नेशन है, और उसको इसीलिए उसने उसके पीछे आगे दिखाया है। उसके अलावा फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर वाज जस्ट रीच टू द स्टैट्यू। और वहां पर अगर आप देखोगे फ्रांस वो एक ट्राई कलर लेके
जो स्टैट्यू के बिल्कुल नजदीक है वो है फ्रांस। रिएक्टेड टू द स्टैट्यू, वो स्टैट्यू के नजदीक पहुंचा है और उसमें क्या है, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। उसके बाद फ्रांस के बाद जर्मनी के लोग उसके पीछे, आजादी के पीछे, बेयरिंग द ब्लैक, रेड एंड द गोल्डन फ्लैग्स, जिनके हाथ में, आधों के हाथों में ब्लैक फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं एंड गोल्डन फ्लैग्स हैं। यानी कि अब ये जो फ्रांस है, फ्रांस अब आजादी के नजदीक पहुंचा है। अब उसके बाद जर्मनी उसको फॉलो कर रहा है और उसके बाद बाकी नेशन जो है उसमें दिखाई गए हैं, जो हम आगे देखेंगे कि उनको भी दिखाया गया है कि उसके बाद वो लोग भी नेशन स्टेटस बन गए हैं। फॉलोइंग द जर्मनी पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी पीपल के जो जर्मनी है उनके लोगों के पीछे जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सेसिलीज और उसके अलावा किंगडम ऑफ टू सेसिलीज, लिबोरिया, पोलैंड, इंग्लैंड, हंगरी एंड रशिया। ये उनके पीछे अब आजादी को ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो लिबर्टी के पीछे पड़े हैं। अब वो लिबर्टी के नजदीक है एंड दे आर गोइंग टू बिकम अ नेशन स्टेट्स फ्रॉम द हेवंस। और उसके पीछे अगर आप देखोगे कि उसके ऊपर से वो एंजल्स दिखाई दे रहे हैं और वहां पर उसने दर्शाया है कि हेवन में जब ये एंजल्स जो है हेवन से उनको क्या बधाइयां दे रही है, और ये यहां पर वो जो हेवन से उनको बधाइयां दे रहे हैं कि आप लोगों को मुबारक है कि आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने आजादी हासिल की है और आप आगे बढ़ो, ये जो कंजर्वेटिज्म है उसको खत्म करो। और अगर आप दूसरी साइड देखोगे वहां पर वो थोड़ा सा कजरा दिखाई दे रहा है, वहां पर उस कजरे को क्या, ये जो कंजर्वेटिज्म है, कंजर्वेटिज्म को उसने दर्शाया है खत्म हो गया है और कंजर्वेटिज्म की जगह अब नेशन स्टेट्स वजूद में आ गए हैं और पूरे इंडिपेंडेंट नेशंस अब वजूद में आ गए हैं। सिंबलाइज फेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो उनको क्या कहते हैं कि ये जो एंजल्स है वो इनको बधाइयां दे रही है कि आपने आजादी हासिल की है, आगे बढ़ो। और उसके अलावा सिंबलाइज फेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और ये सिंबलाइज करता है कि दुनिया के जो नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ भाईचारे में रह रहे हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन सूरोज यूटोपियन विजन। ये जो पहला आपका वहां पर दिया गया है कि पहला पेज है उस पे पेंटिंग दिखाई गई है, वो कोई ऐसी नहीं है, वो पूरा दर्शाता है। इसी में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो नेशंस हैं उन लोगों ने आज़ादी हासिल की है, वो कैसे नेशन स्टेट्स बने हैं, और नेशनलिज्म इंशाअल्लाह आगे वाले टॉपिक में हम करेंगे स्टार्ट के नेशनलिज्म अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।